भगवान हनुमान जी और नीम करोली बाबा जी के बीच में एक गहरा संबंध था। नीम करोली बाबा जी एक महान आध्यात्मिक गुरु और संत के रूप में विख्यातता प्राप्त की थी, जबकि भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में भगवान श्री हनुमान जी का महत्वपूर्ण स्थान है। हनुमान जी को मारुति और वायुपुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि अंजनी पुत्र, मारुति नंदन, पवन सुत, वायुपुत्र, श्री राम भक्त, रामदूत, राम भक्त, बजरंग बली आदि। श्री हनुमान जी को राम भक्ति और शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता है। उनकी बहुत सी कथाएं, लीलाएं और महिमाएं पुराणों और इतिहासों में वर्णित है। नीम करोली बाबा जी को भगवान हनुमान जी के अवतार के रूप में देखा जाता है। नीम करोली बाबा जी के जीवन में विभिन्न चमत्कारिक गुण दर्शाए गए थे और उन्होंने आध्यात्मिक जगत के भीतर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। हालांकि नीम करोली बाबा जी को भगवान श्री हनुमान जी का अवतार माना गया है। उन्हें संतों, महात्माओं और आध्यात्मिक गुरुओं के रूप में मान्यता दी जाती है, जो अपने आदर्शता, प्रेम, सेवा और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। हनुमान जी की कथाओं में से एक प्रमुख कथा है रामायण की कथा, जहां हनुमान जी ने कहा है, संयम का पालन करो। संयम एक महत्वपूर्ण गुण है, जिसे भगवान हनुमान जी ने हमें सिखाया है। संयम अर्थात अपने मन, वचन और कर्मों को नियंत्रित करना। यह गुण हमें अपनी भावनाओं, इच्छाओं और क्रियाओं को संयमित रखने की क्षमता प्रदान करता है। इसका पालन करने से हम अपने जीवन को समृद्ध, संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। संयम का पालन करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। मन एक अति शक्तिशाली और चंचल उपकरण है, जो हमें आकर्षित करता है और अनेक प्रकार की विचारों और भावनाओं को उत्पन्न करता है। हमें अपने मन को स्वाधीन करने और उसे शांत, स्थिर और संयमित रखने की कला सीखनी चाहिए। हम अपने मन के बंधनों को छोड़कर अद्वितीय और शांत चित्त की स्थिति में आने का प्रयास करना चाहिए। संयम का पालन करने के लिए हमें अपने वचनों का भी पालन करना चाहिए। हमें उच्च सत्य के वचनों का अधिकारी बनना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। संयम व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण गुण है, जिसके माध्यम से हम अपने अंतरंग और बाहरी संघर्षों को पार कर सकते हैं। हनुमान जी ने संयम की महत्ता को अपने जीवन के माध्यम से प्रकट किया था और हमें संयम के महत्व को समझाते हुए उन्हें अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। संयम का पालन करने से हम अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को संयमित रखते हैं। हम इस तरीके से अपने मन को शांत, स्थिर और निर्मल रखते हैं, जिससे हमारा विचारधारा सकारात्मक होती है और हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं। संयम का पालन करने से हम अपने क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और उन्हें सही दिशा में ले जाते हैं। हम अपने आप को दिल से बुद्धिमान, विवेकी और सच्चे नेता के रूप में विकसित करते हैं। संयम का पालन करने से हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे पास अनेक इंद्रियां हैं, जो हमें बाह्य प्रभावों से आकर्षित करती है। संयम एक महत्वपूर्ण गुण है, जो हमें अपने जीवन की विभिन्न पहलुओं में सफलता की ओर ले जाता है। ये हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास का मार्गदर्शक है। हनुमान जी के मार्गदर्शन में संयम एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो हमें अपने जीवन में व्यवहारिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। आज हम श्री हनुमान जी और नीम करोली बाबा जी के कहे गए संयम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए विषय की ओर बढ़ते हैं। संयम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। 1. मानसिक संयम।
मानसिक संयम अपने विचारों, मनोवृत्तियों और भावनाओं को संयमित करने का अर्थ है। हमें नकारात्मक और अनिश्चित विचारों को दूर रखकर सकारात्मकता, शांति और स्थिरता की स्थिति में रहना चाहिए। हमें मन को प्रशांत और निर्मल रखने के लिए ध्यान, धारणा और मन की निगरानी के अभ्यास करने चाहिए। 2. शारीरिक संयम। शारीरिक संयम शरीर की सेहत, शक्ति और कार्यक्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। हमें नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम और स्वस्थ आहार के द्वारा शारीरिक संयम का पालन करना चाहिए। 3. इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे पास 5 प्रमुख इंद्रियां हैं: बुद्धि, इंद्रिय निग्रह, वचन, रूप, रस, गंध, स्पर्श। हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अवांछित इंद्रिय सुखों और विषयों की ओर ध्यान न देकर अपने अंतरंग शक्तियों का संयम रखना चाहिए। 4. भोग संयम। भोग संयम अर्थात संतुष्टि, संयमित खान पान और संयमित व्यय का पालन करना। हमें अपनी इच्छाओं और भोगों को संयमित रखना चाहिए और मानसिक संतुष्टि का अनुभव करना चाहिए। अत्यधिक भोग के माध्यम से हमारी इच्छाएं और आवश्यकताएं बढ़ सकती हैं, जो हमें संयमित जीवन और साधारणता की महत्ता समझाता है। 5. विचार संयम। विचार संयम अपने मन के विचारों को नियंत्रित करने का कौशल है। विचार संयम हमें मन के विचारों को नियंत्रित करने का सिखाता है। मन हमारे जीवन की दिशा और अनुभवों का मूल होता है और विचार हमारे मन के उद्भव, प्रकटन और प्रभाव का कारण होते हैं। विचार संयम के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को संयमित रखते हैं और सकारात्मकता, ज्ञान और आत्मविश्वास को विकसित करते हैं। 6. समय संयम। समय संयम अपने समय का उपयोग समझदारी से करने का अर्थ है। हमें अपने समय को नियंत्रित करना चाहिए और उसे महत्वपूर्ण कार्यों, आध्यात्मिक साधना और स्वाध्याय के लिए समर्पित करना चाहिए। समय की महत्ता को समझकर हम अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करते हैं और अनावश्यक कार्यों में व्यर्थ नहीं होते हैं। 7. आध्यात्मिक संयम। आध्यात्मिक संयम हमें अपनी आध्यात्मिक साधना, ध्यान और पूजा को नियंत्रित करने का योग्य बनाता है। हमें अपने आध्यात्मिक अभ्यासों में निष्ठा और धैर्य रखना चाहिए, जो हमें आंतरिक शांति, आनंद और प्रगामिता प्रदान करता है। 8. सेवा संयम। सेवा संयम हमें स्वार्थ रहित सेवा का महत्व समझाता है। हमें अपने सामर्थ्य और संसाधनों का सेवा में उपयोग करना चाहिए और अन्यों की मदद, सहायता और सेवा करने में समर्पित होना चाहिए। सेवा करने से हम अन्यों के दुखों को कम करते हैं। सेवा संयम हमें सभी जीवों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। ये संयम हमें अपने निजी स्वार्थों को पारित करके दूसरों के लिए समर्पित बनाता है। सेवा संयम का पालन करने से हम दया, सहानुभूति और समरसता की भावना को विकसित करते हैं। ये हमें समाज की सेवा, गरीबों, असहायों और पिछड़ों की सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। 9. अहंकार संयम। अहंकार संयम हमें अपने अहंकार को नियंत्रित करने का सिखाता है। हमें अपने स्वाभाविक गर्व और अभिमान को दबाकर सम्मान और संपन्नता के साथ हमारे कर्तव्यों को निभाना चाहिए। हमें सभी में समानता का आदर्श रखना चाहिए और अपने अहंकार को नियंत्रित करके सभी के साथ सहयोग करना चाहिए। 10. क्षमा संयम। क्षमा संयम हमें क्षमा करने की क्षमता विकसित करने का सिखाता है। क्षमा संयम हमें क्षमा और माफी की भावना को विकसित करने का संदेश देता है। यह संयम हमें दूसरों के अपराधों को माफ करने की क्षमता देता है और हमें स्वयं भी अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने की प्रेरणा देता है। क्षमा संयम का पालन करने से हम राग, रंजिश और क्रोध के बंधनों से मुक्त होते हैं और समृद्धि, सामान्यता और प्रेम को विकसित करते हैं। 11. उदारता संयम। उदारता संयम हमें दूसरों के प्रति उदारता और सहानुभूति का महत्व समझाता है। हमें अपनी संपत्ति,
समय, साधनों और ज्ञान का साझा करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और अन्यों के लाभ के लिए समर्पित होना चाहिए। उदारता संयम से हम समाज के विकास में योगदान देते हैं और सहयोग और संगठन की महत्ता को समझते हैं। 12. सत्यनिष्ठा संयम। सत्यनिष्ठा संयम हमें सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हमें अपने वचनों को पालन करना चाहिए और सत्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। सत्यनिष्ठा संयम से हम अपने जीवन में विश्वास योग्यता और दृढ़ता का विकास करते हैं और अपनी आदर्शता को प्रकट करते हैं। 13. संयमित बोलना। संयमित बोलना हमारे वचनों को संयमित रखने का महत्व समझाता है। हमें सच्चाई, निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ अपने वचनों का पालन करना चाहिए। हमें अनुचित बोलने से बचना चाहिए और शांति, सौहार्द और समझौता को बढ़ावा देने चाहिए। 14. शांति संयम। शांति संयम हमें मन की शांति और स्थिरता की प्राप्ति के लिए सिखाता है। ये संयम हमें चिंता, तनाव, चंचलता और अशांति से मुक्त करके आत्मिक शांति की स्थिति में स्थापित करता है। शांति संयम के माध्यम से हम मन के विचारों को संयमित कर उसे एकाग्रता और ध्यान की स्थिति में ला सकते हैं। 15. दानशीलता संयम। दानशीलता संयम हमें दान करने की गुणवत्ता को समझाता है। हमें अपनी संपत्ति, समय और सामर्थ्य का उचित उपयोग करके दुखी, गरीब और असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। दानशीलता संयम से हम आपातकाल में दूसरों की सेवा करते हैं, मानवता में भाईचारे को बढ़ावा देते हैं और आत्मलाभ के स्थान पर परोपकार को प्राथमिकता देते हैं। 16. स्वाध्याय संयम। स्वाध्याय संयम हमें अपनी आत्मा का अध्ययन करने का मार्ग दिखाता है। हमें आत्मज्ञान, धर्म ग्रंथों, पुराणों, उपनिषदों और आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय संयम से हम अपने आदर्शों और धर्म के प्रति समर्पित होते हैं, अपने अज्ञान को दूर करते हैं और आत्मा के प्रकाश को प्राप्त करते हैं। 17. आत्मनिग्रह संयम। आत्मनिग्रह संयम हमें अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करने की कला सिखाता है। इस संयम के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को संयमित करते हैं और अपने विचारों और क्रियाओं को समर्पित बनाते हैं। आत्मनिग्रह संयम का पालन करने से हम अपने आप को ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं और आत्मविश्वास, संतुलन और समानता का अनुभव करते हैं। 18. प्रेम संयम। प्रेम संयम हमें प्रेम की शक्ति को संयमित करने का सिखाता है। हमें सभी मनुष्यों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखना चाहिए, चाहे वे हमारे मित्र हों या विरोधी। प्रेम संयम से हम समरसता, सद्भाव और सामरिकता की भावना को प्रगामिता देते हैं और स्वार्थपरता और विरोध को दूर करते हैं। 19. त्याग संयम। त्याग संयम हमें आस्तिकता के उच्चतम मार्ग को अपनाने का सिखाता है। हमें अपनी आस्तिक दृष्टि और विश्वास को प्रदर्शित करना चाहिए और अपनी आस्था के लिए समर्पित होना चाहिए। त्याग संयम से हम आस्था की गहराई को समझते हैं, संसारिक आकर्षणों को छोड़कर आध्यात्मिक प्रगति को प्राथमिकता देते हैं। 20. समर्पण संयम। समर्पण संयम हमें अपने कार्यों और जीवन को पूरी भक्ति और समर्पण के साथ ईश्वर के चरणों में समर्पित करने की कला सिखाता है। ये संयम हमें अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर सेवा, समरसता और ईश्वरीय उपासना में समर्पित होने की प्रेरणा देता है। समर्पण संयम के माध्यम से हम अपने कर्तव्यों को निष्पक्षता, समरसता और प्रेम के साथ पूरा करते हैं। समर्पण संयम हमें ईश्वर की पूजा, आराधना और सेवा में समर्पित होने की प्रेरणा देता है। हमें अपने कार्यों को ईश्वर के लिए करने की भावना और समर्पण वाली भक्ति विकसित करनी चाहिए। इससे हम अपने जीवन को ईश्वरीय अनुभव के साथ भरते हैं और अपने कार्यों में ईश्वर की आत्मा को पहचानते हैं। 21. सेवा संयम। सेवा संयम हमें सभी जीवों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। हमें समाज की सेवा, गरीबों,
असहायों और पिछड़ों की सहायता करनी चाहिए। सेवा संयम से हम समरसता और सामर्थ्य की भावना को विकसित करते हैं और समाज को समृद्ध, समरस और समर्पित बनाते हैं। 22. आदर्श संयम। आदर्श संयम हमें उच्चतम आदर्शों को पालन करने की दिशा में प्रेरित करता है। हमें ज्ञान, सत्य, धर्म और न्याय की प्राथमिकता देनी चाहिए और नीतिमूलक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। आदर्श संयम से हम अपने जीवन को महान उद्देश्यों के लिए अर्पित करते हैं और समाज में सामर्थ्य, न्याय और समरसता को स्थापित करते हैं। 23. निराशा संयम। निराशा संयम हमें जीवन में उत्कटता और निराशा के माध्यम से उठने की कला सिखाता है। यह संयम हमें आशा की कमी, निराशा और निराशावाद से मुक्त करके पूर्णता, समर्पण और संतोष की स्थिति में स्थापित करता है। निराशा संयम के माध्यम से हम अपने जीवन को आदर्शता, प्रगति और आनंद से पूर्ण करते हैं। निराशा संयम हमें अपने आप को स्वीकार करने और अपनी मूलभूत सत्ता को पहचानने की कला सिखाता है। हमें अपने स्वाभाविक गुणों, क्षमताओं और सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और निराशा या निराशावाद के माध्यम से नहीं, बल्कि संजीवनी और समृद्धि के माध्यम से अपने पोटेंशियल को विकसित करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को सभी को शेयर करें। हम कामना करते हैं कि आप सब स्वस्थ और खुश रहे। आपका दिन शुभ हो। भगवान श्री हनुमान जी और बाबा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।